नंबर 4, स्मार्ट हल्क परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और उससे पहले तक हमने ब्रूस बैनर को हल्क के साथ लड़ते हुए देखा है, यानी कि एक इंटरनल बैटल जिसका सॉल्यूशन अवेंजर्स एंड गेम में ब्रूस ने खुद निकाला हल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, और हमें देखने मिला है एक स्मार्ट हल्क जिसे कॉमिक्स में प्रोफेसर हल्क के नाम से जाना गया है। एंड गेम की टाइमलाइन में उसका और नताशा रोमानोफ का कन्वर्सेशन इसी तरफ हिंट दे रहा था कि हल्क के पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था, यानी कि वो रीजन जिस वजह से वो लोग कपल नहीं बन सकते। लेकिन फिर सडनली फेज 2 की सेकंड मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया गया ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में, जहाँ पर उसका हाथ दिखा एक स्लिंग में, जिसका रीजन अवेंजर्स एंड गेम के गॉन्टलेट वाला स्नैप था। एंड इसके बाद से ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन उठ गया था कि ये पॉसिबल ही कैसे हुआ। देन फाइनली इसे आंसर किया गया डिज्नी प्लस शो शी हल्क में, जहाँ पर ब्रूस बैनर अपनी कजन सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने एक हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाया जो उसे अलाउ करता है अपने हल्क फॉर्म से वापस ह्यूमन फॉर्म में आने में। अब ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सीजीआई का ज्यादा खर्चा ऐसे शो में ना हो, उस वजह से भी ये दिखाया गया है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, क्योंकि प्लॉट पॉइंट से ये चीज सेंसिबल नहीं लगती कि अगर ब्रूस बैनर के पास ऐसा एक सॉल्यूशन अवेलेबल था तो उसने वो अवेंजर्स एंड गेम के टाइम क्यों नहीं यूज किया। नंबर 5, वांडा की पावर्स का ओरिजिन। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इंट्रोड्यूस की गई सबसे पावरफुल कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स की वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच, बट उस ड्यूरेशन में एक्समैन के राइट स्टूडियो के पास नहीं थे, एंड उसी रीजन से वांडा की पावर्स को चेंज करके दिखाया गया रिलेटेड माइंड स्टोन की पावर्स के साथ, जो हाइड्रा के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्रिएट हुई थी। लेकिन जब फाइनली एमसीयू के पास एक्समैन के राइट आ चुके थे तो फेज 4 के फर्स्ट डिज्नी प्लस शो वांडा विजन के साथ ही ये रिवील किया गया कि वांडा की पावर्स उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती थी, एंड माइंड स्टोन ने सिर्फ इन्हें अनलिश किया है। एंड साथ ही में वांडा को जोड़ दिया गया उसके कॉमिक्स ओरिजिन जो डार्क होल्ड से रिलेटेड है। एंड फाइनली वांडा मैक्सिमॉफ बनी कॉमिक्स के ही सिमिलर एमसीयू में भी स्कारलेट विच। नंबर 6, स्टीव रॉजर्स एंड बकी बार्न्स का डिस्कशन। अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल के बाद जो की मोमेंट था जिसने स्टीव रॉजर्स को रिटायरमेंट दी और टाइम ट्रेवल करके एक ओल्ड स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड थमा दी फैल्कन को, वहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू ये हिंट दी गई थी कि बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स का डिस्कशन पहले ही हो चुका है, यानी कि हम ये अंदाजा ही लगा सकते थे कि बकी बार्न्स को ये पता था कि स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने के बाद वापस नहीं आने वाला और वो पास्ट में ही रह के पैगी के साथ सेटल हो जाएगा। बट देन इस चीज का कंफर्मेशन हमें मिला एमसीयू के फेज 4 के सेकंड डिज्नी प्लस शो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से, जिसके 5th एपिसोड में सैम विल्सन से बकी बार्न्स ने ये कहा, Steve told me what he was planning. I don't think either of us really understood what it felt like for a black man to be handed the shield. जो चीज एंड गेम में ना सही लेकिन यहाँ पे कंफर्म करती है कि बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग था। एंड फाइनली नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज की 14,605 में से सिर्फ एक जीत वाली पॉसिबिलिटीज गलत थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए टाइटन प्लेनेट पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी, तब उसने बाकी अवेंजर्स से ये कहा था, एंड इसी चीज को कंफर्म किया गया अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल में भी, जब टोनी स्टार्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज से यही पूछा था, You said 1 out of 14 million we win, yeah? Tell me this is it. If I tell you what happens, it won't happen. हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे इंस्टेंटली जवाब नहीं दिया, लेकिन एंड मोमेंट पे उसे इशारा जरूर किया था, जिसके इमीडिएट बाद टोनी स्टार्क ने अपने सैक्रिफाइस के साथ थैनोस की आर्मी को खत्म किया। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की ये कैलकुलेशंस लास्ट ईयर तक एमसीयू का ट्रुथ बनी हुई थी, बट देन लास्ट ईयर की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने इस कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया। यहाँ पे हमें अर्थ 838 की सिचुएशन दिखाई गई, जहाँ पर थैनोस के साथ फाइट में उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ और ट्रिक यूज की। 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज किया डार्क होल्ड का मैजिक, जिसकी मदद से उसने थैनोस को तो मार दिया, लेकिन खुद करप्ट हो जाने की वजह से उसने उस यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी टीम की मदद से खुद को भी मरवा लिया। यानी कि उस डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये एंडिंग इतनी अच्छी नहीं रही, बट ये सिर्फ सेकंड यूनिवर्स का एग्जांपल है। एंड मल्टीवर्स में इस तरह के इन्फिनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की कैलकुलेशन सिर्फ लिमिटेड रह गई थी उसी के यूनिवर्स से। एंड इस चीज से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि अवेंजर्स के पास थैनोस से जीतने का सिर्फ इकलौता एक सॉल्यूशन आयरन मैन का सैक्रिफाइस नहीं था, एंड कोई और तरीका जरूर निकल सकता था जहाँ पर टोनी स्टार्क ना मरे। होपफुली ये चीजें मल्टीवर्स की फ्यूचर मूवीज में रिवील की जा सकती है, लेकिन इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ऑल्सो फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।